Exercise 10.4 का we have finished 1, 2 and 3. I have shown you by doing it on a piece of paper. आप खुद भी try करेंगे बच्चों. Next, fourth is fill in the blanks. A right angle always measures 90 degrees. A straight angle always measures 180. अभी मैंने आपको समझाया. And dash angle is greater than a dash angle but less than a dash angle. अब कौन सा एंगल ऐसा है कि एक एंगल से ज़्यादा है और दूसरे एंगल से कम है? देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है ये आपका 90 डिग्री है. ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल. राइट एंगल 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ज़्यादा है, इस तरफ ही रहेगा हमेशा. ठीक है, 91, 92 एंड सो ऑन अप टिल 180 बट लेस देन अ स्ट्रेट लाइन. और ये जो एंगल, पूरा जो एंगल है ये आपका होता है 180 डिग्रीज. सो ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है. और 90 को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं. एंड 180 डिग्रीज को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसे आप लिखेंगे. एंड 150 डिग्री एंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. क्यों? क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है. नेक्स्ट, एंगल वेयर द टू परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट मीट्स इज कॉल्ड वर्टेक्स. ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स क्या है? एक ऐसा लाइन ए बी और दूसरा लाइन सी डी. ये दोनों लाइंस जहाँ पर मीट हो रहे हैं इनको बोलते हैं वर्टेक्स. ओके स्टूडेंट्स, दिस पॉलीगन्स. पॉली मतलब मैनी. अब पॉलीगन्स किसे कहते हैं? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड फिगर मतलब देयर विल बी नो ओपन स्पेस. ठीक है, जैसे इसमें 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 और इसमें देखिए सब क्लोज्ड है, कोई भी साइड खुला नहीं है. अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स. एंड ये सारे सब बने हुए लाइन सेगमेंट से. लाइन सेगमेंट्स मैंने आपको क्या बोला था? विच हैव टू फिक्स्ड पॉइंट्स एंड देयर लेंथ कैन बी मेजर्ड. दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन सेगमेंट. Okay, so a simple closed figure is made up entirely of line segments. That is called a polygon. A polygon is formed by joining 3 or more line segments. हमेशा एक polygon 3 या more line segments से होता है. 2 और more क्यों नहीं? क्योंकि 2 मतलब एक line segment ही रह जाएगा. ठीक है, इसलिए 3 पॉइंट्स से ही हमें चाहिए. अगर पॉइंट A एंड B सिर्फ लिया तो क्या हमें क्लोज्ड फिगर मिलेगा? नहीं. एक और पॉइंट C मिला तभी हमें क्लोज्ड फिगर मिलेगा. एंड पॉलीगन होता है क्लोज्ड फिगर. ठीक है, सो अ पॉलीगन इज फॉर्म बाय जॉइनिंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स. अब देखिए, ट्राइंगल कितने साइड से लाइन सेगमेंट से? ए बी एंड सी. सपोजिंग हमने इसको नेम किया तो ए बी, बी सी एंड सी ए, 3. वैसे ही स्क्वायर को ए बी सी डी, इनके वर्टेक्सेस को अगर हमने ऐसे किया तो ए बी बी सी सी डी एंड ए डी 4. रेक्टेंगल भी वैसे ही 4 है. ठीक. अब पेंटागन ए बी सी डी एंड ई. सो ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए कितने हुए? 5. रेक्टेंगल 4, स्क्वायर 4, ट्राइंगल 3 एंड हेक्सागन देखेंगे. ए पॉइंट, ये हो आपका बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. हेक्सा मतलब 6, पेंटा मतलब 5, रेक्टेंगल 4, स्क्वायर 4, ट्राई मतलब 3. ओके, सो ऐसे आप पॉलीगन्स को याद रखेंगे. मेन चीज़ है क्लोज्ड फिगर है और 3 या ज़्यादा से लाइन सेगमेंट से बनते हैं. ठीक है, नाउ नेम ऑफ द पॉलीगन एंड नंबर ऑफ साइड्स. ट्राई एंगल, ट्राई मतलब 3, सो ट्राइंगल. क्वाड्री, क्वाड्री मतलब 4. पेंटा, पेंटा मतलब 5. हेक्सा मतलब 6. हेप्टा मतलब 7. उसके बाद भी बच्चों आता है ऑक्टा. ऑक्टा मतलब 8. नैनो मतलब 9, नैनोगन. एंड डेकागन मतलब 10 साइड्स होंगे. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्लीज़ पे अटेंशन वेरी केयरफुली. ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर. ये देखिए ए बी सी, ये बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट है. 3 लाइन सेगमेंट्स है. क्या क्या है? ए बी, बी सी और सी ए. लाइन सेगमेंट मतलब दे आर फिक्स्ड पॉइंट्स एंड दे हैव सम डिस्टेंस, दे हैव सम, वी कैन मेजर इट. आइदर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जो भी है. अगर स्केल रख के हम मेजर करेंगे तो हम उसका डेफिनेट लेंथ मेजर कर सकते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. नाउ a triangle is a closed figure bounded by 3 line segments. What are the 3 line segments? AB, BC and CA. They are the 3 line segments. It is also formed by joining 3 non-collinear points. Non-collinear points मतलब
कोलिनियर मतलब क्या, सेम लाइन पे रहेंगे पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर मतलब वो 3 पॉइंट्स जो है ए बी एंड सी एक सीधे लाइन पे सेम लाइन पे नहीं है, ठीक है। सो इट वी कैन ऑल्सो से दैट अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन मतलब वो कोलिनियर नहीं है। अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स ए बी बी सी सी ए। 3 साइड्स हो गए, 3 एंगल्स। एंगल्स क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल हमने क्या पढ़ा था, विच इज़ फॉर्म बिटवीन 2 आर्म्स। तो ये जो एंगल ए इज फॉर्म बिटवीन विच आर्म, ए बी एंड ए सी आर्म। नेक्स्ट एंगल इज बी, इट इज फॉर्म बिटवीन ए बी आर्म एंड बी सी आर्म। नेक्स्ट एंगल इज एंगल सी विच इज फॉर्म बिटवीन बी सी आर्म एंड ए सी आर्म, ठीक है। ऐसे हम एंगल्स को आइडेंटिफाई भी करेंगे। एंड 3 वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं, ए बी एंड बी सी, कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, बी, तो ये आपका वर्टेक्स हुआ। वैसे ही बी ए और सी ए कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, ए पे मिल रहे हैं, सो ए आपका वर्टेक्स हुआ। एंड ए सी एंड बी सी कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, सी पे, तो ये भी पॉइंट सी आपका वर्टेक्स माना जाता है। सो ट्राइंगल के 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है एंड 3 वर्टिसेस है। इन द फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द 3 लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी एंड सी ए कॉल्ड द साइड्स। इनको हम साइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट्स है उनको क्या बोलते हैं बच्चों, साइड्स बोलते हैं। वी रिप्रेजेंट इट सिम्बॉलिकली एज ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल ए बी सी को हम ऐसे ट्राइंगल शेप एक बनाएंगे एंड ए बी सी की तरह दिखाएंगे, ठीक है। द पॉइंट्स विद द 3 साइड्स मीट नेमली ए बी एंड सी आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, जो मैंने अभी आपको समझाया। एंड एंगल्स भी आपको लिख सकते हैं। एंगल बी आप कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, ठीक है। बी एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। वर्टेक्स पॉइंट हमेशा एंगल का जो है वो बीच में रहेगा। या तो एंगल बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए, ठीक है। तो ऐसे आप बाकी ए और सी का भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल क्लासीफाई ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब साइड्स के बेसिस पर, मतलब कितने साइड्स सेम हैं, कितने साइड्स है, क्या वो साइड्स इक्वल है या नहीं, उस बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। सो उस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ट्राइंगल्स हमारे 3 तरह के हैं बच्चों। एक इक्विलैटरल, दूसरा आइसोसेलेस और तीसरा है स्केलीन ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल, इक्वी मतलब सेम, लैटरल मतलब लेंथ। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अब ट्राइंगल में कितने साइड्स है बच्चों, 3 साइड है। ए बी एक साइड है, बी सी दूसरा साइड है एंड ए सी तीसरा साइड है। अब अगर ये 3 साइड्स का लेंथ सेम है, अगर वो ये अगर ए बी 5 है तो बी सी भी 5 होगा एंड सी ए भी 5 होगा। तो अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है इन लेंथ, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमने क्या जाना कि तीनों साइड सेम है एंड तीनों एंगल सेम है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी सेम लेंथ के होंगे। अगर एंगल बी 60 है तो एंगल सी भी 60 डिग्रीज, एंगल ए भी 60 डिग्रीज होगा। जो भी, मैं एग्जांपल के तौर पे 60 डिग्री बोल रही हूँ। कोई भी एंगल अगर बी है तो वही सेम मेजरमेंट का होगा एंगल सी एंड एंगल ए। नाउ आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, आइसो मतलब 2। अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के कोई भी 2 साइड्स का लेंथ अगर सेम है तो उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल मानते हैं, ठीक है। अब क्योंकि साइड सेम है मतलब एंगल भी उनके सेम ही रहेंगे। जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसमें ए बी लाइन जो है इज सेम मेजरमेंट एज ए सी। अगर ए बी आपका 5 सेंटीमीटर हुआ तो आपका ए सी भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो हम इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल मानते हैं। अब ए बी जो है वो एंगल फॉर्म कर रहा है एंगल बी, और ए सी जो है वो एंगल फॉर्म कर रहा है सी। तो ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट भी सेम होगा। तो एंगल बी अगर 30 डिग्रीज है तो एंगल सी भी 30 डिग्री ही होगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये एंगल को हम कैसे मानते हैं, देखिए, इन दैन आइसोसेलेस ट्राइंगल द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब देखिए ये 2 साइड्स इक्वल साइड्स है। अब इस साइड का ऑपोजिट एंगल एंगल बी है और इस साइड का ऑपोजिट एंगल एंगल सी है। ऑपोजिट एंगल्स टू द इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। तो इसीलिए हमने एंगल बी और एंगल सी को इक्वल किया, ठीक है, ना कि एंगल ए को। आप पूछेंगे ना कि एंगल ए क्यों नहीं है मैम, तो इसी वजह से, क्योंकि जो 2 साइड सेम है उनके ऑपोजिट एंगल्स सेम रहेंगे।
ओके बच्चों, अब स्केलिन ट्राइंगल किसे कहते हैं? अ ट्राइंगल विच डज नॉट हैव एनी ऑफ द साइड्स इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। स्केलिन मतलब तीनों के तीनों साइड्स ही डिफरेंट मेजरमेंट के हैं, जैसे AC 3 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर एंड BC आपका अगर 6 सेंटीमीटर का है, तो तीनों का लेंथ अलग है, इसीलिए ये स्केलिन ट्राइंगल माना जाता है। और इसमें एंगल A, एंगल C, एंगल B अलग मेजरमेंट्स के हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस ट्राइंगल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। पहले हमने बेसिस ऑफ साइड्स के ऊपर क्लासिफाई किया था ट्राइंगल्स को, अभी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल का मतलब क्या है बच्चों? जो कि 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है। सो इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्यूट, दैट मीन्स अगर हर एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री से कम है, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC में ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि AB 90 से कम है, B एंगल भी 90 डिग्री से कम है और C एंगल भी 90 डिग्री से कम है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा याद रखेंगे बच्चों, राइट एंगल मतलब 90 डिग्रीज। अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल। अगर एक ट्राइंगल में एक कोई भी एंगल 90 डिग्रीज का है तो वो ट्राइंगल माना जाता है राइट एंगल ट्राइंगल आपका। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC में एंगल B इज 90 डिग्रीज। ठीक है, एंड एंगल A इज लेस देन 90 एंड एंगल C इज ऑल्सो लेस देन 90. What is obtuse angle triangle? A triangle in which one of the angles is obtuse, that means more than 90 degrees. ठीक है, एक ट्राइंगल में अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल माना जाता है। एंड ट्राइंगल ABC इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जहाँ पर एंगल B जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, और एंगल A और एंगल C will obviously be less than 90 degrees. Now remember, any triangle can have at the most one right angle or one obtuse angle. Now exercise 10.5 बच्चों आप खुद करेंगे क्योंकि यहाँ पर excuse me, यहाँ पे classify each of the following triangles according to the length of the sides. अब देखेंगे, पहला वाला मैं करा देती हूँ आपको। 1A का ABC ट्राइंगल में ये जो ऐसे दो छोटे लाइंस है ना ऑन साइड AB एंड AC, ये दर्शाते हैं कि साइड AB इज इक्वल टू साइड AC। ठीक है, सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर द एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। अब DEF ट्राइंगल में देखेंगे, ये एक लाइन है, ये दो लाइन है और ये तीन लाइन है, मतलब दीज थ्री आर नॉट इक्वल। सो ये हमें दर्शाता है कि ये एक स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल में तीनों साइड्स अलग होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, एक लाइन है, एक लाइन है और एक लाइन है ऑन PQ, QR एंड PR। दैट मीन्स ऑल दीज थ्री साइड्स आर द सेम। सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब B में बच्चों देखेंगे, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। अब जैसे देखिए, यहाँ पर एंगल B, एंगल C, एंगल A, all three are equal, so it is acute angle, not necessarily equal, it is they are less than 90 degree, so ये acute angle triangle है। अब और अगर ये एंगल सब सेम मेजरमेंट के होंगे तो ये आपका होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ABC में आप देख सकते हैं कि B जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। कैसे हमें पता चल रहा है? क्योंकि 90 डिग्री जो होता है सीधा होता है। ठीक है, ये एंगल 90 होता है आपका, ये जो अगर पॉइंट D हम खींचते हैं ऐसे ऊपर तो ये आपका 90 डिग्री होता है। अब देखेंगे पॉइंट C इस तरफ है और 90 से ज़्यादा है। 90 से ज़्यादा मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, इसीलिए इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे LMN में एक ये जो ऐसे स्क्वायर करके दिखाता है ना एंगल को, इसको हम 90 डिग्रीज मानते हैं बच्चों। ठीक है, 90 डिग्रीज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। अब 3 को आपको खुद मेजर करके करना है बच्चों। स्केल लेके, रूलर लेके आप उसको मेजर करेंगे और अगर तीनों साइड सेम निकले तो आप क्या लिखेंगे? इक्विलेटरल। अगर कोई दो साइड सेम आया तो आप लिखेंगे आइसोसेलेस। अगर तीनों ही साइड्स अलग आए मेजरमेंट में तो आप लिखेंगे स्केलिन ट्राइंगल। अगर किसी एंगल में 90 डिग्री आया तो राइट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई एंगल 90 से कम आया, एक्यूट एंगल। अगर कोई एंगल 90 से ज़्यादा आया तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स कैन अ राइट एंगल ट्राइंगल हैव? अब राइट एंगल ट्राइंगल आपका क्या है बच्चों? आपका सपोजिंग ट्राइंगल ABC है, एंगल भी आपका 90 है। सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हमेशा आप याद रखेंगे कि 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिल के उनका मेजरमेंट होना चाहिए 180।
मतलब 180 से ज़्यादा नहीं, इक्वल टू 180 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ऑलरेडी एक आपका बोल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्रीज है, तो पूछ रहा है कि बाकी दो कितने एक्यूट एंगल्स होंगे, तो 2 होंगे, ठीक है। हाउ मेनी इक्वल साइड्स कैन अ स्केलियन ट्राइंगल हैव? नन, क्योंकि स्केलियन ट्राइंगल में तीनों ही साइड्स अलग मेजरमेंट के होते हैं। हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन अ ट्राइंगल हैव? 1, ऑब्ट्यूज एंगल एक ही हो सकता है ट्राइंगल में। हाउ मेनी राइट एंगल्स कैन अ ट्राइंगल हैव? 1। हाउ मेनी इक्वल साइड्स डज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव? 2। आइसो मतलब 2, सिलिस मतलब साइड्स, ठीक है। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे आप आपका ज्योमेट्री के आंसर्स कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, जो मैंने अभी आपको बताया। सम मतलब तीनों एंगल्स को ऐड करके तीनों एंगल्स का सम of a triangle is 180 degree. Example 1, find the sum of all the angles of the given triangles. तीनों एक देखिए A में ABC ट्राइंगल में 60 60 60 तीनों को ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा। PQR ट्राइंगल में 30 120 30 तीनों को ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। XYZ में 75 + 75 + 30 तीनों का सम इज़ 180, ठीक है। सो ये एक एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। आई विल नॉट गो इनटू डेप्थ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। मैंने बस आपको समझाया है, आप इसका यहीं पे ये सब लिखा हुआ है। इफ़ द सम ऑफ द एंगल्स इज आइदर लेस देन और मोर देन 180 डिग्री देन द एंगल्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये जो तीनों एंगल्स के सम, इन तीनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स के सम को जब हम ऐड करेंगे, अगर ये 180 डिग्री से कम हुआ या 180 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो उसे हम उसको ट्राइंगल नहीं मानते हैं। सुनिए बच्चों, एग्जाम्पल 2, 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 65 डिग्रीज एंड 35 डिग्रीज, ठीक है। ABC ट्राइंगल में आपको 2 एंगल्स दिए गए हैं। एंगल A 35 दिया गया है एंड एंगल B आपको 65 दिया गया है। आपको पूछा है कि ये एंगल C कितना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का मेजरमेंट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A कितना है बच्चों? एंगल A आपका है 35, एंगल B कितना है 65 डिग्रीज, प्लस एंगल C वी हैव टू टेक आउट। अब इन तीनों को मिला के हमें कितना, हमेशा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हमें आना चाहिए इज इक्वल टू 180। अब एंगल C हमें आ सकता है 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करके जो भी है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके हमें मिलता है 100 डिग्रीज, ठीक है। सो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 80 डिग्रीज, ओके। तो ऐसे हम निकालेंगे अननोन एंगल। अगर 2 एंगल्स दिए गए हैं तो तीसरा कैसे निकालेंगे? 10.6 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ अ ट्राइंगल हैज़ 1 ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ, देन द अदर 2 एंगल्स विल बी एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90 डिग्री ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एक ऑलरेडी 90 से ज़्यादा हो गया तो जब हम तीनों एंगल्स को मिलाएंगे तो 180 आना चाहिए, तो बाकी दो हमेशा 90 से कम होने चाहिए, एक अगर ऑब्ट्यूस एंगल ऑलरेडी हमें दिया गया है। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो बाकी 2 एंगल्स जो होंगे लेस देन 90 डिग्री होंगे, okay. In the right triangle the sum of the other 2 angles is always 90 degrees, ये 90 डिग्रीज है, okay. राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसा। अब ये अगर 90 हो गया तो इन दोनों को मिला के कितना आएगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमें कितना आना चाहिए बच्चों? क्योंकि इन तीनों को मिला के हमें 180 आना चाहिए, ऑलरेडी एक 90 दे चुका है, तो 180 माइनस 90 इन दोनों को मिला के आना चाहिए, तो 180 माइनस 90 90 है, इसीलिए इन दोनों का सम पूछा है कितना है। द सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स इज ऑलवेज 90 डिग्रीज, ठीक है। अब ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर ऑफ मेजर 60 डिग्री। कैसे? क्योंकि देखिए ये है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल मतलब A B एंड C, मतलब AB साइड सेम है BC से और BC साइड सेम है AC से, मतलब बेसिकली ये तीनों साइड से इक्वल है। और हमने क्या पढ़ा है इक्विलैटरल ट्राइंगल का कि ये साइड का ऑपोजिट एंगल C है और ये साइड का ऑपोजिट एंगल B है और BC साइड का ऑपोजिट एंगल A है, तो ये तीनों एंगल्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C
शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब क्योंकि ये तीनों सेम है तो कैन आई राइट 3 टाइम्स ऑफ द सेम एंगल ए या फिर बी या फिर सी इज इक्वल टू 180, और उससे हमें एंगल ए कितना मिलेगा 180 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज। सो एक एक एंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्रीज का होना चाहिए। ठीक है, अब एन एक्यूट ट्रायंगल हैज ऑल इट्स एंगल्स स्मॉलर देन 90 डिग्री। एन एक्यूट ट्रायंगल मतलब तीनों ही एंगल्स उसमें 90 से कम होने चाहिए। ठीक है, now the measurement of 3 angles of a triangle are given below. Find if it is possible to form a triangle with these. अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल ए 60, एंगल बी 65, एंगल सी 55 दिया है। अब वो पूछ रहा है कि क्या इससे हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। अब ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हमें क्या चेक करना है कि इन तीनों को ऐड करके क्या हमें 180 डिग्री मिल रहा है या नहीं। तो इसी को आप चेक करेंगे इन चारों में। ठीक है, पहला वाला 60 + 65 इज़ 125, 125 + 55 इज़ इक्वल टू 180, तो ये फॉर्म करेगा। अब 90 + 50 + 50 इज़ 190, तो ये फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि हमें 180 ही चाहिए। 40 + 40 + 40 इट इज़ 120, तो ये भी आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। 145 + 15 + 25, 145 + 15 is 160, 160 + 20 is 180, so this will form. Now identify what type of triangles of the following figures are. 60 60 60 तीनों ही एंगल सेम है, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल। 48 डिग्रीज, 42 डिग्रीज एंड यहाँ पर 90 डिग्रीज है। ये सिंबलाइज करता है कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये आपका है राइट एंगल ट्राइंगल। अब 100 डिग्रीज, 35 एंड 45, यहाँ पे देखिए एक 100 डिग्रीज है जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, एंड बाकी के दो आपके एक्यूट एंगल है, तो दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब डी देखेंगे 120, 45 एंड 15, ये भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। क्यों? क्योंकि 120 जो है एक एंगल इनमें से आपका मोर देन कितना है 90 है। लेकिन आपको एक और चीज़ क्या चेक करना है कि 120 + 45 + 15 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, अब 20 + 148 एंड 12 डिग्रीज, 148 डिग्रीज इज मोर देन 90, सो ये आपका हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट द फोर्थ वन, फाइंड द थर्ड एंगल फॉर ईच ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए 55 है, एंगल बी 72 है, तो तीसरा एंगल कितना है पूछा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सपोजिंग ट्राइंगल ए बी एंड सी है, एंगल ए दिया है 55 डिग्रीज, एंगल बी दिया है 72 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल कितना है एंगल सी पूछा है। तो हमें क्या पता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी कि एंगल ए + एंगल बी + एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे एंगल सी निकालने के लिए, इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 से माइनस करेंगे, दैट विल गिव यू द मेजर ऑफ एंगल सी। वैसे ही हम बी सी एंड डी को करेंगे। नाउ व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड मतलब 4, तो जिस पॉलीगन के 4 साइड्स है उसको हम क्वाड्रिलेटरल मानते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर formed by 4 line segments. Quad means 4, lateral means side. ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 quadrilateral, 4 vertices A B C D. In the quadrilateral has 4 sides, AB BC CD and AD, 1 2 3 and 4, तो 4 sides हो गए, 4 vertices, पॉइंट ए एक वर्टिस है, पॉइंट बी दूसरा वर्टिस है, पॉइंट सी तीसरा वर्टिस है, पॉइंट डी चौथा वर्टिस है। सो 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या पता है बच्चों कि 4 साइड्स लाइन 9 सेगमेंट्स है, 4 वर्टिसेस है एंड 4 एंगल्स है। ठीक है, इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द 4 साइड्स आर, जैसे मैंने बताया, यू विल गो थ्रू दिस। ठीक है, अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल जो है बच्चों देखिए ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। अब ए एंड सी पॉइंट्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड डी एंड बी पॉइंट्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो जब हम ए को सी से ज्वाइन करेंगे तो इसको बोलते हैं डायगोनल। सिमिलरली जब डी को बी से ज्वाइन करेंगे तो डी बी बनता है आपका डायगोनल। ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, द लाइन जॉइनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड द डायगोनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइन क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। सो अ क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो हैज 2 डायगोनल्स AC and BD.
नाउ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन क्लासीफाई क्वाड्रिलेटरल्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स एंड एंगल्स के बेसिस पे क्वाड्रिलेटरल कैसे होते हैं हम पढ़ेंगे, किस तरह के होते हैं। पहला जो है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये वर्ड पैरेललोग्राम मतलब किसी कुछ तो साइड या कुछ तो लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा किसी के साथ, आइए जानते हैं क्या। अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। अब देखिए ये आपका ए बी सी एंड डी, ऑपोजिट साइड्स क्या है, ए बी साइड इज ऑपोजिट टू बी सी साइड, है ना। ऑपोजिट मतलब उसके एग्जैक्ट अलग साइड पे होना, ऑपोजिट साइड पे होना। वैसे ही ए डी के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, ये साइड का ऑपोजिट क्या है, ये, ठीक है। सो ए डी एंड बी सी, अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। मतलब ए बी भी पैरेलल होना चाहिए डी सी के साथ, और ए बी भी पैरेलल होना चाहिए डी सी के साथ, और ए डी भी पैरेलल होना चाहिए बी सी के साथ, तभी जाके हम इसको पैरेललोग्राम मानते हैं, ठीक है। इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल मतलब देखिए ये जो एंगल ए है ये इक्वल होगा एंगल सी के साथ, और एंगल डी जो है ये इक्वल होगा एंगल बी के साथ। ये आपको याद रखना है पैरेललोग्राम के लिए। तो पैरेललोग्राम में हमने क्या समझा, 4 साइड्स है, उसमें 4 साइड्स में ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल है। जैसे ये साइड ऑपोजिट्स है तो ये 2 साइड इक्वल हुए, ये साइड इसके ऑपोजिट है तो ये दोनों साइड इक्वल हुए। एंड ऑपोजिट एंगल्स, ये एंगल का ऑपोजिट एंगल ये है, ठीक है, ये एंगल का ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सेम है। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये हुआ आपका पैरेललोग्राम। अगर आप फिगर को समझेंगे बच्चों तो यू डोंट हैव टू, ये सब आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दिमाग लगाइए, सोच के, इमेजिन करके कि पैरेललोग्राम है, पैरेलल वर्ड आया तो पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल साइड्स मतलब ऑपोजिट साइड्स आपके सेम होंगे। अब ऑपोजिट साइड सेम हुए तो ऑपोजिट एंगल्स भी आपका इक्वल रहेगा। ऐसे आप इसको याद करेंगे एंड लिखेंगे, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ पेयर्स, पेयर मतलब क्या, जोड़ी, ठीक है। ये और ये एक हुआ और ये और एक दूसरा हुआ, तो ये 2 जोड़े हुए, है ना, ऑफ ऑपोजिट साइड्स। अब ये साइड्स ऑपोजिट साइड्स कहला रहे, तो आप क्या लिखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल विथ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये जो साइड है पैरेलल टू दिस, ये जो साइड है पैरेलल टू दिस, ठीक है, इसीलिए हम इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो आप इसको रट्टा नहीं मारेंगे बच्चों, आप इसको सोच के इमेजिन करके लिखेंगे। प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम का, ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। प्रॉपर्टी है इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आइए जानते हैं रोम्बस किसे कहते हैं, डेफिनेशन। अब ये जो रोम्बस है इट इज़ अ पैरेललोग्राम विथ ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। रोम्बस भी जो है उसे भी हम पैरेललोग्राम ही कहते हैं, लेकिन इसमें जो चारों साइड्स है, जैसे ये पॉइंट व्हाट इज़ ए, व्हाट इज़ बी, व्हाट इज़ सी, व्हाट इज़ डी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये चारों ही साइड सेम लेंथ के हैं। पैरेललोग्राम में क्या था, ऑपोजिट साइड्स सेम लेंथ के थे, बट यहाँ पर रोम्बस में ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड अ रोम्बस। इट्स ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे, ऑपोजिट साइड्स, चारों ही साइड्स सेम है एंड इट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब पैरेलल मतलब क्या, देखिए पैरेलल मतलब ये ए बी देखिए जितना स्लांट है ना उतना ही स्लांट पे बी सी है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस सेम है, दैट इज़ वाई दे कॉल्ड पैरेलल। अब ये वाला देखेंगे ए बी, जैसे जिस डायरेक्शन में ऐसे स्लांट हुआ है उस डायरेक्शन में स्लांट हुआ है आपका डी सी, तो ये 2 पैरेलल हुए। बट रोम्बस में चारों साइड्स का लेंथ इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल किसे कहते हैं, आप सब ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए रेक्टेंगल पे। सपोजिंग दिस इज ए, this is B, this is C and this is D. Okay, now
ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी का ऑपोजिट साइड डी सी है, ये इक्वल है। ए डी का ऑपोजिट साइड बी सी है, ये इक्वल है। अब पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल। अब देखिए हर एंगल आपका 90 डिग्रीज बना रहा है। सो रेक्टेंगल वो है जिसके चारों एंगल्स राइट एंगल्स है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये साइड ऑपोजिट टू दिस इक्वल, ये साइड ऑपोजिट टू दिस इक्वल। Opposite sides are equal, opposite sides are parallel, 4 right angles, diagonals are equal in length. Diagonal मतलब जो आपका opposite vertices को touch कर रहा है। ये एक vertex and इसका opposite vertex है B, ये diagonal हुआ। ये एक vertex और इसका opposite vertex हुआ C, ये दूसरा diagonal। ये दोनों diagonal का length भी equal होगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको मेमोराइज नहीं करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, सोच के ध्यान से इसको समझेंगे और लिखेंगे अपने वर्ड्स में। अब स्क्वायर में देखिए ये कैसे दिख रहा है, चारों ही साइड्स इक्वल है और चारों ही एंगल्स सेम है 90 डिग्री। अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल एंड ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड अ स्क्वायर। तो इसके चारों साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। हमेशा ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के सेम रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। एंड 4 राइट एंगल्स है एंड इट्स डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ। डायगनल फिर से देखिए, ये इसका ऑपोजिट साइड वर्टिस हुआ, इसको जोड़ेंगे तो एक डायगनल बना। ये इसका ऑपोजिट वर्टिस ये हुआ, इनको इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दूसरा डायगनल हुआ। और ए बी सी डी, सो डायगनल ए सी का लेंथ जो है डायगनल डी बी का लेंथ भी वही रहेगा। ठीक है, अब आइए ट्रेपीजियम की तरफ। अब ट्रेपीजियम जो है बच्चों, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। अब पैरेलल मतलब सेम इंक्लिनेशन पे होना, सेम एंगल पे। ठीक है, मतलब कहीं भी जाके मिलेंगे नहीं वो। ये दो, ये देखिए ए बी सी डी। अब ए बी और डी सी को हम एक्सटेंड करते जाएंगे तो कहीं पर भी जाके नहीं मिलेंगे। दे विल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल मीन्स नेवर गोइंग टू मीट एट एनी पॉइंट। सो यहाँ पर ट्रेपीजियम जैसे फिगर में ए बी और बी डी सी आपका पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, इट हैज़ ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। आप ट्रेपीजियम का फिगर याद रखेंगे और देखेंगे, इमेजिन करेंगे कि ए बी और डी सी ऑपोजिट साइड्स है और ये दोनों पैरेलल है। A quadrilateral whose only one pair of opposite sides are parallel is called a trapezium. ठीक है, अब काइट किसे कहते हैं? A quadrilateral with 2 distinct pairs of equal adjacent sides. Equal adjacent sides मतलब देखिए ये फिगर में A, B, C और D vertices है। अब AB side is adjacent to AD side मतलब it is lying next to it। ठीक है, अब ये जो साइड है और ये जो साइड है विथ द कॉमन वर्टेक्स ए, इन दोनों का लेंथ सेम रहेगा। ठीक है, और ये बी सी और डी सी का वर्टेक्स सी है तो इन दोनों का लेंथ सेम रहेगा। अ क्वाड्रिलेटरल विथ 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ठीक है, बट अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स इज कॉल्ड अ काइट। ठीक है, अब इस साइड का ऑपोजिट साइड ये है, क्या ये साइड इस साइड से इक्वल है? नहीं, इसी का मतलब ये है अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स। ये लाइन सेगमेंट का ऑपोजिट लाइन सेगमेंट ये है, क्या ये दोनों साइड्स सेम है? नहीं, दे आर अनइक्वल। ठीक है, इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, इट हैज़ 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। कौन सा? ये एंगल और ये एंगल जो ऑपोजिट है वो दोनों सेम रहेंगे। कैसे? क्योंकि अगर हमने बी और सी को जोड़ा, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी में देखिए, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी जो है इज इक्वल टू ए डी, तो हमने क्या बोला था कि ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिर्फ ए बी और डी ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए बच्चों। यहाँ पर ए डी का ऑपोजिट एंगल ये वाला हुआ और ए बी का ऑपोजिट एंगल ये वाला हुआ, तो क्योंकि ये दोनों का साइड सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम रहेंगे। ठीक है, अब आइए ट्राइंगल बी सी डी में, बी सी डी ट्राइंगल में ये दोनों साइड सेम है। बी सी इज सेम एज डी सी और ऑपोजिट एंगल ऑफ बी सी इज एंगल डी। ठीक है, इतना, और ऑपोजिट एंगल ऑफ डी सी साइड इज ये वाला। तो क्योंकि ये और ये सेम है और ये सेम है तो इन दोनों को मिलाकर
और इन दोनों को मिलाकर जो आएगा वो दोनों सेम है, इसीलिए काइट का जो है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.7, राइट ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर इन द ब्लैंक्स बिलो। अ rhombus is always a parallelogram. A square is always a quadrilateral. A rhombus is sometimes a square. A trapezium never has all four sides equal. Quadrilateral with two pairs of parallel sides are always parallelograms. Polygon with all right angles are sometimes squares. ये आपको मैंने डिटेल में समझाया है, दोबारा नहीं समझाऊंगी, आप खुद ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। A polygon with three equal sides is always a triangle. Equal sides. The sum of all the angles of a triangle is never 170. It always has to be 180 degrees. The sum of all the angles of a quadrilateral is always 360. ठीक है, quadrilateral मतलब 4, ठीक है, 4 मतलब उसको टोटल होना है 360 degrees. Now, write true or false. A parallelogram can never be a square. False. It can be a square. A square is always a rectangle. True. A rhombus can never be a square. False. A trapezium is a parallelogram. False. A parallelogram has only one set of parallel sides. False. A rectangle has 4 right angles. True. A rhombus always has 4 equal sides. True. Sum of the interior angles of a quadrilateral is 180 degree. False. It is 360 degrees. ठीक है, अब with this we come to the end of this ट्राइंगल्स वाला पोर्शन एंड क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन्स वाला पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सर्कल, और उसके साथ आपका ज्योमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों, मैं फिर से डिटेल में समझाऊंगी। इफ़ यू लाइक माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल में बहुत सारे इंग्लिश और ग्रामर के वीडियोज़ है, EVS की वीडियोज़ है और मैथ्स के वीडियोज़ है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए बच्चों, आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वीडियो के लिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।